नमस्कार दोस्तों, लास्ट मंथ मार्केट के लिए बड़ा इवेंटफुल रहा। इंडिया की ग्लोबल टॉप 5 में वापसी, आईटी में क्रैश, बैंकिंग रैली और एक सेक्टर जो चुपचाप हीरो बन रहा है। आज सिर्फ कुछ सवालों में हम डिकोड करेंगे चॉइस वेल्थ का इक्विटी आउटलुक। मेरे साथ है मिस्टर अक्षत गर्ग। अक्षत, वेलकम टू द स्पेशल सीरीज ऑफ इक्विटी आउटलुक। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जून में इंडिया ने ताइवान को ओवरटेक करके ग्लोबल मार्केट कैप में 5th स्पॉट रिक्लेम कर लिया, लेकिन साथ ही ये भी सुनने को आ रहा है कि पैसा इंडिया से निकल के ताइवान कोरिया जा रहा है। असली पिक्चर क्या है? अगर मान लो 5th स्पॉट किसने क्लेम करा? अभी इंडिया ने क्लेम कर दिया। पहले इंडिया पीछे था, ऐसा मार्केट कैप का बोल रहे हो। पहली बात मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है जो आज भी उतरेंगे। अपन अभी ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हो सकता है जब एडिट हो तब वापस स्टेट चेंज हो जाए, राइट? तो वी नेवर नो बिकॉज इतने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं। सेकंड चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो इंडिया का भी मार्केट कैप बढ़ा है, फिर साउथ कोरिया का, ताइवान का गिरा है। पहले अपन बेसिक से जीरो से समझते कि हो क्या रहा है। आपने लास्ट 1-1.5 साल में, 2 साल के अंदर देखा होगा कि जो पैसा है वो कौन सी इकोनॉमी के अंदर गया है, वो ताइवान में गया है, साउथ कोरिया में गया है, राइट? तब इस पे ये क्वेश्चन आता है कि ताइवान और साउथ कोरिया में गया क्यों। पहले अपन ये समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है, व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ग्लोबल कैपिटल का काम होता है मोमेंटम चेज करना। उनको लगता है जो स्टोरी अभी प्ले आउट होने वाली है नेक्स्ट 1-1.5 साल में, 2 साल में, वहाँ पैसा मूव होता है। हाँ। वीसी का पैसा होता है, इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, एफपीआई का होता है, एफआई होता है। लार्ज स्केल पे दे चेज मोमेंटम की कहाँ पैसा बन रहा है, उनका काम है, राइट? अगर आप मुझसे पूछो कि यार ओवरऑल ताइवान की या साउथ कोरिया की इकोनॉमी, जिसमें हम सारे सेक्टर कंसिडर करें, उस वजह से वो पैसा गया है क्या? मेरा मानना है नहीं, राइट? तो ऐसा नहीं कि भाई ताइवान के अंदर या फिर साउथ कोरिया की इकोनॉमी एकदम से बहुत सडनली कुछ नया हो रहा है। वो तो हमेशा से थी ना। आज थोड़ी पहली बार ताइवान आया है फिर साउथ कोरिया आया है। सो इट वाज मोर लाइक दे वर चेजिंग अ थीम। और थीम कौन सा था? एआई। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो एआई थीम पे दे वर प्लेइंग आउट। सेमीकंडक्टर मान लो आप, एआई मान लो, पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आप मान लो। वो थीम ग्लोबली उनको लगा कि ताइवान के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर है। अब ये बात भी मैंने थोड़ी गलत बोली है। कैसे? अब मैं जब बोलता हूँ कि ताइवान में था, साउथ कोरिया में था, तो ये बात अपने आप में गलत है। आज हम देख रहे हैं ताइवान के मार्केट ने, साउथ कोरिया के मार्केट ने एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिए हैं। कोई 50%, कोई 120%। साउथ कोरिया के मार्केट आप देखोगे 75%, राइट? बट अगर आप उसका डीप डाउन करना स्टार्ट करोगे ना, तो रियलाइज होगा कि साउथ कोरिया और ताइवान का ओवरऑल मार्केट नहीं दे रहा है। इट इज मेजरली कि 2-3 कंपनीज है हर इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं, एसके हाइनिक्स एंड सैमसंग, ये 2 मेजर प्लेयर है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, राइट? हाई बैंड मेमोरी एंड वही फाउंड्री बिजनेस जो सैमसंग जिसमें इन्वॉल्व है। आपको एक स्टैट्स देता हूँ मैं। सैमसंग का अभी जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं इन टोटल, उसने 40 साल में आज तक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उतने नहीं करे जितने वो इस साल क्लॉक कर रहे हैं। एसके हाइनिक्स ने और सैमसंग ने इंडिया के मार्केट कैप में जितनी भी कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स करा है। 2 ट्रिलियन की कंपनी सैमसंग, राइट? तो टेक्निकली अगर आपने ड्रिल डाउन करा तो साउथ कोरिया के अंदर 2 ही कंपनी मेन है जो ये जितना रील कर रही है। पहला सैमसंग और दूसरा एसके हाइनिक्स। दूसरा अगर आप ताइवान की बात करो, राइट, 40% मार्केट शेयर के साथ टीएसएमसी बैठा है। टीएसएमसी 40% मार्केट शेयर के इंडेक्स में आप सोचो, अगर उसमें टीएसएमसी में थोड़ा भी फॉल आया तो ताइवान का मार्केट कितना गिर सकता है। तो मार्केट कितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, आप वो चीज़ पे देखो, राइट? सो प्रॉब्लम ये थी इन दोनों मार्केट्स में, या फिर अपॉर्चुनिटी ये थी कि दे हैड दिस एआई एज, जहाँ पे साउथ कोरिया में 2 कंपनी, ताइवान में 1 कंपनी, एंड ग्लोबल कैपिटल इनको चेज कर रही थी, एंड दैट्स व्हाई दे मेड मनी एंड दे डिजर्व टू मेड मनी, राइट? बिकॉज उनके पास वो कंपनीज थी। आज आप इंडिया की बात करो, इंडिया इज अ वेरी गुड कंज्यूमर ऑफ एआई। आप भी चैट जीपीटी चलाते हो, मैं भी चलाते हो, ये जो भी शूट कर रहे हैं अपने साथ जो एनालिस्ट है वो सब चैट जीपीटी चलाते हैं। कितने बनाए ये बताओ मुझे, कितने बनाए अपने इंडिया में? आप 5 कंपनी बता दो। आपको साउथ कोरिया का टीएसएम, साउथ कोरिया की एसके हाइनिक्स पता है? इंडिया में कौन सी 5 कंपनी है जो एआई पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है? नाम ही नहीं है ना हमको, मेरे को भी इतना स्ट्रांगली नाम ही नहीं आ रहा। बहुत गिन चुन के बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके क्लाइंट्स भी फॉरेन्स वाले। तो इंडिया में वो एआई इकोसिस्टम हमने मिस करा, हम ये मानते हैं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मिस द रैली, एंड दैट्स व्हाई जितना भी फॉरेन कैपिटल था वो उधर गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे आगे को दिख सकती है,
आई स्ट्रांगली बिलीव इन द AI थीम एंड AI थीम विल डू गुड, राइट. बट अगर आप ये सोच लो कि AI की कोई कॉस्ट नहीं होती, वो भी आपकी गलत फहमी है, राइट. 100%. और उस कॉस्ट को कोई अभी बिकॉज AI का कैपेक्स चल रहा है. कभी हम देख रहे हैं एंथ्रोपिक ने फंडिंग उठाई, कभी ChatGPT ने ओपन AI के थ्रू फंडिंग उठाई, तो सब फंडिंग उठा रहे, VC का पैसा लगा हुआ है. बट ये नल कभी तो बंद होगा, राइट. क्योंकि जितने भी VC इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद दे विल एक्सपेक्ट द इनफ्लो ऑल्सो, राइट. और अभी वो मैक्स का बहुत दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, राइट. जितना एग्रेसिवली ये पैसा लग रहा है, उसका इन्फ्लो आना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से, और महंगे ही होने वाले तो ये जो दोनों तीनों कंपनी है जो ये मार्केट को सर्व कर रही है, जो उनके क्लाइंट्स हैं, राइट, अगर वो इन द एंड जाके प्रॉफिट डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो ये दोनों तीनों कंपनीज के प्रॉफिट्स डेफिनेटली हिट हो सकते हैं, राइट. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. इंडिया का मार्केट आप देखो तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, राइट. हमारी 5-6 कंपनीज के अंदर टॉप देखो तो 21% का शेयर है, जिसमें सारी बड़ी कंपनीज आ गई. तो अपना जो मार्केट कैप का इंडेक्स है, इट्स वेरी मच डाइवर्सिफाइड, राइट. कंपेयर टू देयर मार्केट, द मार्केट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू स्टॉक लिमिटेड कंपनीज. सो आई बिलीव, और वैसे भी 1-1.5 साल के अंदर दे हैव मेड अ वेरी गुड रिटर्न्स, राइट. ऑर्डर बुक उनका बहुत एग्रेसिव है. बट आई बिलीव एज अ इन्वेस्टर यू शुड नॉट बी टेम्प्टेड कि यार साउथ कोरिया ताइवान के मार्केट ने पैसा बनाया है, चलो करते हैं. आज के 1.5 साल पहले किसने ताइवान और साउथ कोरिया की बात करी थी? और अभी अपन देख रहे हैं कि साउथ कोरियन मार्केट में जो फॉल भी आ रहा है लास्ट 2-3 दिन से, होगा दिव्यांशु, आप समझो, वो पैसा जहां से भी आ रहा है ना, मेल्टडाउन होगा, प्रॉफिट्स बुकिंग होगी. जो मेल्टडाउन है उसका वन ऑफ द रीजन है प्रॉफिट्स बुकिंग, राइट. सो इधर मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन फैंसी थिंग्स, यू शुड फोकस ऑन योर पोर्टफोलियो. डोंट चेज रिटर्न्स लाइक कि ताइवान, साउथ कोरिया. हाँ, ग्लोबल एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, 5%, 10%, 15%, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट. सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. और अब इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. IT वे, जून का सबसे बड़ा लूजर रहा IT. इंडेक्स पूरा 7% टूटा. ये क्रैश आया कहाँ से, और इन्वेस्टर अब क्या करे? पैनिक सेलिंग या डिप बाइंग? मैं अगर आपको IT के बारे में बात बताऊं तो एक न्यूज़ आई थी एक्सेंचर की कि उसने अपना रेवेन्यू गाइडेंस को करेक्ट करा था 3 से 4% तक. उससे ये जो 7% का मेजर फॉल है, इट वॉज अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर. बट दिव्यांशु, अपन इसमें वापस बेसिक से जाते हैं ना. बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि अभी अपन को ये फॉल दिख रहा है बड़ा, बट इसका मेजर रीज़न क्या है? इसका मेजर रीज़न है AI डिस्ट्रप्शंस. इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, इनका जब बिल बनता है ना, जब ये बिल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, राइट, तो इनका बिलिंग होता है मैन आवर्स पे, कि दिव्यांशु ने कितने घंटे काम करा, दिव्यांशु की सैलरी कितनी है, और बिलिंग ऐसा बनता है, राइट. अब AI के आने से क्या सामने वाला क्लाइंट डिमांड कर रहा है कि भाई बिकॉज अब AI आ गया इन द प्लेस है, राइट, सो द बिलिंग सिस्टम शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, नॉट द मैन आवर्स, राइट. और जितनी भी बड़ी ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनी है, इनकी कोर सर्विसेज क्या है? कंप्यूटिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन. वो मेरे हिसाब से AI के यूज से अच्छा डेवलप हो सकता है. आई कुड सी पीपल, मेरे बहुत फ्रेंड्स है, नॉन IT का बैकग्राउंड है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं. मैं आपको 4 वेबसाइट भी बताता हूँ. रेपलिट हो गया, एमरजेंट हो गया, बहुत सारी वेबसाइट है. आप अपना आइडिया लिखो, उसके अंदर वेबसाइट डेवलप हो रही है. तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल IT सर्विस हैड टू फेस दिस हीट. वो हीट फेस करनी थी उनको, राइट. अगर आप अभी पूछो कि यार अक्षय, ये अभी जो वैल्यूएशन, जब इतना सस्ते वैल्यूएशन पे अभी क्या लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट मेरा इस पे एक बहुत सिंपल आंसर है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ. कभी भी नहीं, राइट. प्रॉब्लम क्या है दिव्यांशु, इसके अंदर सस्ता है बट अर्निंग विजिबिलिटी मुझे आज भी नहीं है, राइट. मुझे नहीं पता कि कितने जल्दी ये जितनी भी ट्रेडिशनल जंक, इतनी बड़ी कंपनीज है सारी, ये कितनी जल्दी AI को अपने इकोसिस्टम में अडॉप्ट कर पाएगी, एंड उसके थ्रू AI जनरेटेड रेवेन्यू, AI लिंक्ड रेवेन्यू प्लस अपनी प्रोडक्टिविटी को कितने एग्रेसिवली दे कैन बूस्ट अप. इट विल टेक टाइम, टू बी ऑनेस्ट. आप सोचो कि 1 महीने के अंदर सब चीज़ें रेडी हो जाएगी, नहीं होगी. वो टाइम लगता है. जो इतनी 12-12, 15-15 लाख करोड़ की कंपनी है, 10-10 लाख करोड़ की कंपनी है, आप सोचो इसमें 4 दिन के अंदर AI पूरा इंप्लीमेंटेशन हो जाए, स्टार्ट हो जाए, इट वोंट. प्लस उनके रेवेन्यू पे भी हिट आएगा ना, राइट. उनके डेफिनेटली पहले जो मैन आवर्स बिलिंग पे रेवेन्यू अलग होता था, अभी रेवेन्यू अलग हो जाएगा, बिकॉज AI प्रोडक्टिविटी, और क्लाइंट भी सामने ये मांग रहा है. पहले मैं आपको $100 देता था एक सॉफ्टवेयर का, मैं बोलता आप AI यूज करके मेरे को 40-50 में दे दो ना, राइट. सो द प्रॉब्लम इज, आई टोटली एग्री, दीज कंपनीज आर, वी आर गेटिंग एट अ वेरी गुड वैल्यूएशंस, बट until and unless मेरे को अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, आई विल नॉट पुट माई फुट इन दैट. एंड दैट्स वाई हमने 3-4 महीने पहले से हमने इक्विटी आउटलुक्स के अंदर हमने इन्वेस्टर को क्वेश्चन दिया था कि यू शुड बी
अवॉइड टू बाय आईटी एज अ सेक्टर और कंपनी, बट हाँ इसमें बस मैं ये बोल सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ सेक्टर, राइट, आप आईटी को ब्लैंकेट बाय मत करो, बट कुछ पर्टिकुलर कंपनीज आपको हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में मिले जो एआई का अडॉप्शन फास्ट कर रही है, राइट। आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनीज, बट आप अपनी इतनी रिसर्च कर सकते हो कि ऐसी कंपनीज जो आईटी कंपनी जो एआई को अच्छे से अडॉप्ट कर रही है एंड दे कैन स्केल अप, उन कंपनीज में देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इट कैन बी वेरी सेलेक्टिव बाइंग फॉर यू। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अभी अपन चलते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। जून में 6.4% का रिटर्न, बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा। इस रैली के पीछे क्या था और आगे का क्या स्टांस है आपका? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको वापस दिव्यांशु एक चीज़ रीआइटरेट करता हूँ। मैं जब भी कोई सेक्टर्स इकोनॉमी देखता हूँ ना, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये काफ़ी कम होता है कि 15 दिन में क्या हुआ, 1 महीने में क्या हुआ। आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। मतलब हर इंसान का अलग थॉट प्रोसेस होता है। मैंने जो अपनी लर्निंग फिलोसफी जितनी भी थोड़ी बहुत समझी, उनमें से मेरे एक लर्निंग प्रिंसिपल थे रे डेलियो, राइट। इसे आप दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के मालिक है वो, मैक्रो इन्वेस्टर टॉप डाउन, राइट। एंड उनके किसी मैंने वीडियो में देखा था या फिर ऐसी लर्निंग से मैंने ली थी, तो समझ में आया कि जब भी कोई कंट्री वो डेवलपिंग से डेवलप फेज में जाती है, तो आज हम बोलते हैं भाई 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, राइट, विकसित भारत। उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी होगी ना, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर होगा, राइट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस विल प्ले अ वेरी बिग रोल, राइट। जितना एंड तक क्रेडिट जाएगा, राइट, जितना एंड तक हम फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे, लोगों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, अभी भी हम काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर आप देखोगे ना, तो डेटा देखोगे तो हम कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस हमारा पेनिट्रेशन बहुत कम है, राइट। आप बैंक्स अकाउंट्स की बात कर लो, आप इंश्योरेंस की बात कर लो, क्रेडिट कार्ड्स की बात कर लो, हम बहुत पीछे बाकी डेवलप्ड नेशन से, राइट। आप यूएस से कंपेयर करोगे, हम कहीं पर भी नहीं है। सो जैसे जैसे हम आज डेवलपिंग टू डेवलप जाएंगे, यू विल सी अ वेरी गुड एक्सपेंशन ऑफ दिस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, मूविंग जितने भी नए फाइनेंशियल एसेट्स आ रहे हैं उसके अंदर, राइट। लोग रियल एस्टेट से भी अब इस सेक्टर में आना स्टार्ट हुए, बिकॉज लिक्विडिटी अच्छी रहती है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। सो आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज ए लॉन्ग टर्म स्टोरी इन माई माइंड, एंड दैट विल प्ले आउट अ वेरी बिग रोल। साथ में अभी जो बैंक्स में प्रॉब्लम थी वो अभी तक काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। एनपीए 0.4% का प्राइवेट बैंक्स का एवरेज है। 0.4% कैसे बोलते हैं? 18% का क्रेडिट ग्रोथ हमने क्लॉक करा है, राइट। साथ में अगर आप पीबी रेशियो देखो, प्राइस टू बुक रेशियो, तो एवरेज जो प्राइवेट बैंक से निकल के आया वो हिस्टोरिकल 10-15 साल का रहता है 2.9, अभी 2.3 पर है। तो इधर से आई वुड सी कि यस, बैंक्स यू आर गेटिंग बैंक्स एट अ वेरी गुड प्राइस, प्लस आई सी अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी जहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स व्हाई a significant portion of my own portfolio is also in the banking and this BFSI sector, and I'm very positive about that. इंटरेस्टिंग। अब इस आउटलुक का हीरो रहा हेल्थ केयर। आप इसे डिफेंसिव ग्रोथ कहते हैं, पूरी थीसिस समझाइए, कन्विक्शन क्या है इसमें? मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगेन। जो हेल्थ केयर सेक्टर होता है ना, उसमें क्या होता है, इस नॉट मतलब हमेशा से हम हेल्थ केयर को कैसे देखते हुए हैं कि हेल्थ सेक्टर इज़ मोर लाइक जब भी मार्केट क्रैश होता है, राइट, तो हेल्थ केयर कम्स इन अ डिफेंसिव सेक्टर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ दिव्यांशु, ठीक है? आप खुद ही आप बताना। मान लो आपका एग्जांपल देता हूँ मैं, उसको नेगेटिवली मत लेना आप, ठीक है? मान लो अभी कोई रिसेशन का समय चल रहा है, ठीक है? अब क्या आप उस टाइम गाड़ी लेना ट्राई करोगे या अवॉइड करोगे? अवॉइड करूँगा, राइट। नया आईफोन आ गया, नया आईफोन अभी आई थिंक कौन सा रहा है, 18 प्रो आने वाला भी है, पता नहीं कब आएगा, सितंबर में आता है। 1.5 लाख रुपए का फ़ोन आ रहा है, रिसेशन चल रहा है, क्या आप लोगे उसको? नहीं, अवॉइड करोगे, राइट? क्योंकि आपको लग रहा है भाई कि एक रिसेशन फेज में हो सकता है कि भाई मेरी जॉब अनसर्टेनिटी या फिर मेरी इनकम अनसर्टेनिटी वीक हो जाती है, राइट। बट मैं बोलूँ दिव्यांशु यार तबीयत खराब है, उसको आप नेगलेक्ट करोगे क्या? या फिर ऐसा बोलोगे नहीं यार एक बार रिसेशन निकल जाए 6 महीने का, फिर डॉक्टर के जाऊँगा, तो फिर करा लेंगे इलाज। कभी ऐसा सोचता है कोई इंसान? जाना ही पड़ेगा, राइट। इसको बोलते हैं डिफेंसिव प्ले। कि जीडीपी इकोनॉमिक कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, अच्छा बुरा, राइट, बट समथिंग यू कैन नॉट अवॉइड, एंड दैट्स अ पावर ऑफ अ डिफेंसिव सेक्टर। उसके अंदर हमारा फार्मा आता है। डिफेंसिव मतलब मैक्रो सेक्टर होता है डिफेंसिव, उसके अंदर 2-3 सेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर हेल्थ केयर आ गया, फिर फार्मा आ गया। हेल्थ केयर फार्मास को आप कंबाइन मान सकते हो।
सो हेल्थ केयर का पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार कभी मार्केट डाउन टाउन हुआ, कुछ भी हुआ, कोविड आया, कुछ भी नहीं हुआ, ऑल्दो कोविड तो एक खुद ही मेडिकल पुश था तो कोविड से हिट मिला, बट 2008 का क्राइसिस अगर मैं आपको बताऊं 58% गिरा था BSE 500, उसके सामने जो हेल्थ केयर फार्मा का जो था वो अराउंड 32% ही गिरा था। और जितने भी ऐसे मेजर क्रैश आए, कोविड आया, फिर और भी ऐसे 4-5 जब भी मेजर क्रैश आए, तो ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी ब्रॉडर मार्केट गिर रहे हैं मिनिमम 50% कम हेल्थ केयर एंड फार्मा गिरता है, राइट। तो उससे बताता है कि यार लोगों की अर्निंग विजिबिलिटी या फिर यूजेज हेल्थ केयर में फार्मा में इतना कम नहीं होगा, लोग उसका कंजम्पशन डिले नहीं करते हैं। आप कार डिले कर सकते हो, आप लग्जरी आईफोन डिले कर सकते हो, बट आप नया घर डिले कर सकते हो, रियल एस्टेट डिले कर सकते हो, राइट, बट यू विल नेवर डिले योर हेल्थ, बिकॉज आपको पता है भाई यही तो जान है, यही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक तो पॉइंट ये हो गया हेल्थ केयर का। दूसरे 2-4 बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई टेल यू। एक होता है लाइफ स्टाइल, एजिंग पॉपुलेशन होता है, राइट। 2021 में अराउंड 67 था, अभी 84 हो जाएगा, राइट। प्लस जैसे जैसे हेल्थ केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पीपल स्टार्ट यूजिंग, जैसे आपका इनकम बढ़ता है, राइट, राइट। जैसे आपका, जैसे कि अब 2016 की अगर मैं बात करूँ, राइट, जीडीपी वाला इनकम कितना था, $1700 समथिंग था, अभी हम 3400 पे आ जाएंगे। तो जितने भी हमने मार्केट्स देखे यूरोप के अंदर, या फिर जितने भी हमने मार्केट्स देखे हैं वेस्ट अमेरिका के अंदर, राइट, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जितने भी ऐसे डेवलप मार्केट्स हैं, जैसे ही स्पेंडिंग बढ़ता है, जैसे ही ये जीडीपी पर इनकम बढ़ता है, राइट, वहाँ पे लोग अपने हेल्थ को लेके और कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट। सप्लीमेंट्स लेना चालू करते हैं, विटामिन, कैल्शियम। वेरी ट्रू, राइट। आपको भी खुद को रियलाइज होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, राइट। देन हमको उनकी वैल्यू समझ में आती है, फिर हम किसी को रिकमेंड करते हैं, हमारे फ्रेंड को बोलते हैं। वेरी ट्रू, राइट। तो ये एक फिनोमिना है कि जैसे आपका एक जीडीपी एक कन्फ्लेक्शन पॉइंट पार करता है, फिर ये क्रॉस करता है, यू कीप गेटिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, राइट। आप टेस्ट कराना स्टार्ट कर देते हो, आप हॉस्पिटल विजिट जाना स्टार्ट करते हो, बिकॉज आपको लगता है यार मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ओवरऑल इंडिया में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमने ठीक ठाक जीडीपी पर इनकम क्रॉस कर रहे हैं हम, और उसके बाद हेल्थ को लेके कॉन्शियसनेस भी बढ़ जाती है। वेरी ट्रू, राइट। सो ये पॉइंट था। दूसरा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, राइट। अभी क्या हो रहा है, पहले अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, राइट, कि इतने आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, राइट, मतलब मैंने पर्सनली देखा है, मैं आपको इसमें थोड़े पर्सनल एग्जांपल बताऊं ताकि लोग रिलेट कर पाए इसको। आप कोई भी हॉस्पिटल में जा रहे हो, राइट, उस पर मैंने लिटरली देखा कि इसके 3 घंटे की 4 घंटे की सर्जरी है, 3 घंटे की है, 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। पहले जब लोगों को पता था कि भाई 3 घंटे की सर्जरी है तो वो क्या करते थे, भाई अगर किसके पास पैसा नहीं है तो दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड, बट बिकॉज अभी इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है तो लोग अभी अफोर्ड कर सकते हैं। हॉस्पिटल को वो जो इनकम नहीं होती थी, बिकॉज इंश्योरेंस है लोगों के पास, तो वो इनकम स्टार्ट हो रही है, राइट। प्लस मेडिकल इन्फ्लेशन अपने लेवल पे बढ़ रहा है। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं आपको 1-2 चीज़ और बोलता हूँ इसके अंदर। FY19 में अराउंड 3.9 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप था, मतलब जितना इसका वैल्यू था। FY24 तक ये जाएगा 6.9 तक, राइट, उतना गया था। उसके बाद अभी का अगर मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट 2 साल के अंदर अपन अराउंड 9 to 9.2 क्रॉस कर देंगे, और 2030-32 तक ये मार्केट 11 से 12 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, राइट। तो ग्रोथ काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें 2-3 पॉइंट आपको और बताता हूँ दिव्यांशु। मैं कुछ टाइम पहले अपनी सिस्टर से बात कर रहा था US के अंदर, तो थोड़ी बीमार थी वो, तो मेरे को तो वैसे बात चल रही थी, तो मैंने उसको बोला यार आप जाके दिखा गया जो डॉक्टर को, तो ले यार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं ठीक है, कब है, कल है, परसों है? बोले 3 महीने बाद है। ऐसा क्यों? वहाँ पे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, राइट, वहाँ पे शॉर्टेज रहता है, वहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको 3 से 4 महीने तक मिलता है, राइट। सो वो प्रॉब्लम की वजह से एक चीज़ पे मैंने इस पर रिसर्च करी, तो एक टर्म निकल के आया मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में है वहाँ पे बिकॉज 2 चीज़ों का प्रॉब्लम है। एक तो अगर आपको कोई बुखार हो जाए सडनली, तो आप सोचो मैं 5 मिनट के अंदर नीचे डॉक्टर साहब को मिलकर आ जाऊँ, वो वाला काम नहीं होता है, राइट। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। बहुत ही एक्सट्रीम कैसे तो शायद वो आपको प्रायोरिटी देते हैं, बट नॉर्मल किसी चीज़ में जितने एक्सेसिबिलिटी इंडिया में वहाँ नहीं है। तो ये इंडिया का बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। जितने भी फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट है उसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल टूरिज्म का कॉस्ट बाहर है, अगर आप US का कंपेयर करो इंडिया में कंपेयर करो, 20% भी कॉस्ट नहीं इंडिया के अंदर, राइट। हो सकता है जो सर्जरी की कॉस्ट US में आप $1 लाख दे रहे हो, राइट, वो $15,000 $20,000 में इंडिया में हो रही हो, राइट।
तो उसकी वजह से मेडिकल टूरिज्म इंडिया में काफ़ी बढ़ने वाला है, राइट। उसमें हम कैगर देख सकते हैं, आप 13-13.5% का कैगर हम देख सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो और अगर आप देखो तो पहले तो सिर्फ एक हॉस्पिटल पार्ट था, राइट, जिसमें आज भी 74% जो रेवेन्यू सोर्स है हॉस्पिटल से होता है। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मा हो गया, रिटेल फार्मा होता है, उसके अंदर डायग्नोस्टिक आजकल एक बहुत बड़ा प्ले हो गया। जितना भी हेल्थ केयर सेक्टर उसका डायग्नोस्टिक बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि आज कोई भी हॉस्पिटल सबसे पहले क्या बोलता है कि आप रिपोर्ट निकलवा के लाओ, राइट। आज कोई भी छोटी मोटी रिपोर्ट लिखाते तो डायग्नोस्टिक लैब्स होती है बहुत सारी, राइट। उनका अगर आप देखोगे वॉल्यूम, रेवेन्यू, सेल्स, वो भी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है, राइट। बिकॉज लोग टेस्ट करवा रहे हैं, कोई ईयरली करा रहा है, कोई मंथली करवा रहा है, राइट। और इसमें एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक के हिसाब से, लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होता है, पहले के लोग जो हमारे पेरेंट्स जिस तरीके की एक लाइफस्टाइल डिजीज़ देते थे और जितना हम जीते हैं, हमारा एक वर्किंग होता है, राइट। शायद हम हमारी हेल्थ को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, राइट। हो सकता है हम बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हो, राइट। It will ultimately cause a dent on your health, yes. right? And all this will make sure that you go to a hospital and contribute to their revenue. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर हेल्थ केयर एज अ सेगमेंट या शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज इन्वेस्टमेंट करा 6 महीने बाद डबल होने वाला है, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है। बट मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि हेल्थ केयर क्यों एक इंटीग्रल पार्ट बनते जा रहे हैं हमारी डेमोग्राफी का, राइट। और हो सकता है जैसे हमेशा से हम हेल्थ को कोई डिफेंसिव देखते थे, कमिंग फॉरवर्ड हेल्थ केयर खुद एक एक्सीलरेटर होगा, राइट। कि यार जिस तरीके से हेल्थ केयर के अंदर चीज़ें हो रही है, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। जैसे मैंने मेडिकल टूरिज्म वाला पॉइंट बताया, इन सबको देखते हुए हेल्थ केयर एज अ सेक्टर विल डू वेरी गुड इन इंडिया, बिकॉज हमारे पास वो डेमोग्राफिक है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड वी आर बिल्डिंग कैपेसिटी इन अ वेरी लॉन्ग पेस, राइट। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन हेल्थ केयर इन द स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म व्यू। मतलब बहुत क्लियरली आपने एक्सप्लेन किया हेल्थ केयर को और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। अब अपन व्यूअर्स ये सब इम्प्लीमेंट कैसे करें और 3 टेकअवेज क्या है आज के इस आउटलुक के? अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज थोड़ा करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन होता है कि मार्केट का क्या व्यू है, मार्केट कैसा चल रहा है, क्या थॉट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग मैं सबसे पहले बोलूँगा, 99% लोग यही गलती करते हैं, दे चेज द रिटर्न्स। ताइवान, साउथ कोरिया भागा, डालो पैसा डालो, फटाफट डालो, राइट। बस मिस हो जाएगी, राइट। वो ऑलरेडी हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है, आप उस बस में बहुत लेट चल रहे हो, आप प्रॉफिट बुकिंग के बाद जा रहे हो, राइट। एट द सेम टाइम सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन हैव सम ग्लोबल एलोकेशन 5, 10, 15%, बिकॉज कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बिजनेसेस इंडिया में आज भी नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव सम ग्लोबल एलोकेशन। और ग्लोबल का मतलब यही नहीं ना कोरिया और ताइवान की तरफ भाग रहे हो। ताइवान नहीं है ना, बहुत सारे हैं, हो सकता है ब्राजील हो, राइट, हो सकता है चाइना हो, राइट। चाइना में कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जो नहीं, जिसका एक्सपोजर नहीं है, राइट। एंड दैट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो आई वांट टू हैव, यू नो, मेरे टोटल पोर्टफोलियो का पार्ट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करो तो सितंबर 24 में हमने एक पीक बनाया था, राइट। एंड वो हमारा ऐसा पीक था कि उससे 2 साल हो गए आज, मोटा मोटी 1.5 से 2 साल। वी आर स्ट्रगलिंग वेरी बैड, जितना बुरा हो सकता था सब हो रहा है। टैरिफ लग रहे हैं, ठीक है, AI वॉर हो रहा है, हमारी इंडेक्स का जो मेजर पार्ट है IT, दे हैड अ डेंट, राइट। बैंक्स नहीं चल रहे, प्राइवेट बैंक्स नहीं चले, HDFC, एक्सिस, कोटक कहाँ चले, कुछ नहीं चल रहा है। डॉलर बढ़ रहा है, FII पैसा निकाल रहा है, जितना बुरा हो सकता था। क्रूड ऑयल, राइट। हमारी इकोनॉमी 85% इम्पोर्ट करती है, राइट। एंड प्रॉब्लम इस वॉर के साथ ये थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है उससे एक मेजर चंक हमारे को आता था, राइट। एंड उस पर बिकॉज ईरान एंड US वर फाइटिंग फॉर अ रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक हमारा ऑयल इंपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ, उससे डॉलर की कॉस्टिंग ऊपर गई एंड हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ गया। उससे इंपोर्ट बिल बढ़ने से क्या हुआ, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया एंड अल्टीमेटली इट कॉजिंग अ डेंट ऑन द इकोनॉमी। अभी जो अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है उस पर इम्पैक्ट दिखेगा उस चीज़ का, राइट। बिकॉज जैसे आपका डॉलर कॉस्ट बढ़ा, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ा, इनपुट कॉस्ट जैसे बढ़ेगा आपका रॉ मटेरियल्स, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, राइट, फॉर श्योर, राइट। तो अगर आप उतना सारा कॉस्ट वापस कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते तो आपके मार्जिन स्क्वीज होंगे, राइट। तो ये वाला जो अर्निंग सीजन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमको ये समझ में आएगा कि जितना भी जो वॉर का इम्पैक्ट था वो लिटरली कंपनीज के रिजल्ट्स पे कैसा प्ले आउट कर रहा है, राइट। बिकॉज दैट वाज द कोर क्वार्टर, जो अगर मैं आपको बोलूँ जो लास्ट क्वार्टर था अप्रैल मई जून, राइट। सो आई थिंक इट विल हैव अ वेरी बिग डेंट एंड वी शुड वॉच इट वेरी केयरफुली नाउ।
उसके बाद आई विल टेल यू कि इंडिया के जो वैल्यूशंस है, अगर आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, समवेयर फॉरवर्ड पे भी 18.4 है, राइट। लॉन्ग टर्म एवरेज से भी हम नीचे हैं, राइट। तो वैल्यूशन हैव बीन बेटर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी बेटर हो रहे हैं। अगर मिड कैप स्मॉल कैप का देखो तो जो पैट ग्रोथ है वो 22% का दोनों का लगभग है। तो यू कैन सी द पैट ग्रोथ इन मिड कैप स्मॉल कैप, पीबी रेशियो पे भी दे आर डूइंग रियली गुड, राइट। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जैसे हम रिटर्न जब सितंबर 24 के बाद 2 साल में जितना वर्स्ट होना था, द वर्स्ट इज ऑल बिहाइंड नाउ, राइट। इंडियन मार्केट्स हैव एवरीथिंग टू ऑफर टू यू, राइट। वैल्यूशंस बेटर है, अर्निंग विजिबिलिटी ग्रो हो रही है, राइट। तीसरा, अब थोड़ा आपने देखा होगा कि FIA एंड साउथ कोरिया एंड ताइवान में से FIA ने एग्जिट भी करा, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, राइट। तो हो सकता है वो पैसा चाइना में और इंडिया में और वापस आए, राइट। सो दैट काइंड ऑफ वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग FIAs टू कम, टू बी ऑनेस्ट, राइट। बिकॉज वो गए थे क्योंकि वैल्यूशंस मिसिंग थे, वो गए थे बिकॉज AI स्टोरी थी। अब वो दोनों चीज़ें सॉर्टेड आउट दिख रही है कि वैल्यूशन बेटर हो रहे हैं, AI स्टोरी के जो कैपेक्स है वो भी कई जगह प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं। एक रियलिटी वो ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी और चलेगी, बट इट हैज़ गिवन इज जूस, राइट। सो वी कैन एक्सपेक्ट FIAs टू कम बैक। जितना रुपी डेप्रिशिएट होना था बहुत लेवल पे हुआ, उसके बाद RBI ने बहुत अच्छा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के थ्रू, FCNR-B के थ्रू जो रुपी को और FIAs इनफ्लो को लाने का ट्राई किया, अगेन अ वेरी गुड एफर्ट, राइट। सो टू बी ऑनेस्ट, आई बिलीव ऑनेस्टली इंडियन मार्केट्स आर रियली गुड फॉर नाउ। You can have some staggered allocation in mid cap, small cap starting. Now you should definitely start, right? अगर आपके पास लमसम है तो उसको STPs के थ्रू रूट करना स्टार्ट करो। अगर आपके पास SIPs है तो you can double down your SIPs and have some allocation in the large also, right? ताकि आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सके। साथ में जैसे मैंने आपको बताया, we are positive on the sectors for the long term, like banks. We are bullish. Healthcare, consumption, right? These sectors should be a part of your portfolio. And again, in the last, don't try to catch a falling knife, right? Because you will bleed yourself in that way, right? Because अभी वो क्लैरिटी है नहीं IT पे। बिकॉज मेरे को डेली के मैसेज आ रहे हैं कि अक्षर IT पे क्या आउटलुक है, IT तो सस्ता मिल रहा है, TCS जैसी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी इतने सस्ते वहाँ पे कब मिलेगी, राइट। टू बी ऑनेस्ट, मार्केट विल गिव यू अ टाइम टू एंटर, राइट। जब तक अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, सस्ता देख के थोड़ी खरीदना है, मतलब डोंट फॉल फॉर ए वैल्यू, राइट, कि सस्ता खरीद लो, राइट। आपको अर्निंग विजिबिलिटी होनी चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसे होगी, राइट। वो अर्निंग टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं है, हो सकता है बाकी लोगों को हो। पीपल आर टेकिंग दैट कॉन्ट्राबैट, राइट, बट मेरे को अभी वो क्लैरिटी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू पुट माय हैंड्स इन दैट। सो ये मेरा कंक्लूजन हो सकता है। तो दोस्तों, इक्विटी आउटलुक से पूरी पिक्चर, इंडिया की वापसी, मिड एंड स्मॉल कैप का कमबैक और हेल्थ केयर की बड़ी स्टोरी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।